भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीतियों से ये जो पैनिक बटन में जो अवैध वसूली चल रही है, इसे तत्काल रूप से बंद किया जाए। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निप्पॉन कंपनी को क्यों ठेका दे दिया? निप्पॉन कंपनी वाले का रिश्तेदार लगते हैं इनके, जो कि 18,000 20,000 रुपए का पैनिक बटन लगा रहे हैं। वहीं अदर स्टेटों में 5,000 रुपए का पैनिक बटन लगता है। क्या ये काला बाजारी नहीं है? फिटनेस हुआ करती थी, जो सरकारी फीस जाया करती थी, वो सरकारी फीस में फिटनेस हो जाती थी। आज अब वो 9 से 10,000 रुपए फिटनेस के तौर पर प्राइवेट एजेंट जो बैठे हुए हैं वो ले रहे हैं। प्राइवेट के नाम पे लिया जा रहा है। तो ये क्या पैनिक बटन के नाम पे घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से। परिवहन विभाग की जो नीतियाँ हैं वो बहुत बिल्कुल गलत है। पैनिक बटन जो गाड़ियों में लगाया जा रहा है वो एक खेलने के लिए बटन है, बच्चों के लिए। अगर उसको दबाते हैं तो वो काम नहीं करता। पैनिक बटन के नाम पे हम नहीं करते। तो आपकी अगर मांग नहीं सुनी जाती है तो क्या अगला कदम होगा आपका? हमारी अगर मांग नहीं सुनी जाती तो हम गाजियाबाद प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। अभी हमारी एक टीम लखनऊ आरटीओ ऑफिस के बाहर आंदोलन दे रही है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज की बगावत करेंगे और सरकार के खिलाफ उतरेंगे। आप बोलना। क्या नाम है? नमस्कार, एक मिनट। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा जी, क्या नाम है आपका? ऊधम सिंह। उदम जी, आज आप काफी संख्या में आए जिलाधिकारी कार्यालय पर, किन मांगों को लेकर आए? सर, हमारी छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि सरकार ने हमारे खिलाफ वन टाइम टैक्स का रखा था, हमारे ऊपर थोपा था, वो हमने भरा कैसे भी करके, कुछ भी करके। दूसरा, इन्होंने जो है पैनिक बटन का रख दिया। पैनिक बटन अदर स्टेट में 4 से 5,000 रुपये का लग रहा है, यहाँ पे वही पैनिक बटन 20,000 रुपये का लग रहा है। दूसरी, और उसके बाद में एक और चीज़, जो ऑथराइजेशन परमिट जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया परमिट, उसकी जो है 500 रुपये की फीस होती थी। आज गवर्नमेंट ने 1 साल का होता था, आज गवर्नमेंट ने उसको 500 से बढ़ाकर 20,000 बढ़ा दिया। अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 20,000 कैसे वैलिड होगा वो? अब इसके लिए पहले यूपी टैक्स, फिर पैनिक बटन, फिर ये ऑथराइजेशन, इसके लिए हम खुद बिके, बच्चों को बेचे, क्या करें हम लोग? कहाँ जाएं? एक सवाल यहाँ पर उठता है, जैसे आप जो ड्राइवर्स एसोसिएशन जी, ये किस चीज की ड्राइवर एसोसिएशन है? मतलब क्या वाहन आप चलाते हैं जिससे? टैक्सी, ओला, उबर, रैपिडो, टैक्सी, ऑल इंडिया परमिट की जितनी भी गाड़ियाँ टैक्सी चलाते हैं हम सब लोग। जी, तो आप सबकी समस्याएं हैं इस तरीके की? हाँ जी, सभी की समस्या लेके ही आए हम लोग यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग आप यहाँ पहुँचे? हमारे लोग हैं 200 के लगभग यहाँ पे। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? तो ये जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा जी, क्योंकि मरने के अलावा हम लोगों पे कोई और रास्ता बचा नहीं है। आपने टैक्स की बात की, वन टाइम टैक्स कितना जमा किया आपने? मेरा जो है, मैं 1,40,000 तो पहले जमा कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी 1,40,000 तो मैं भर चुका हूँ। उसके बाद में उन्होंने बेचनी पड़ी, वन टाइम के नाम पर उन्होंने मेरे से 60,000 रुपए और लिए पहले, जबकि एक बार में 80,000 रुपए मात्र पैनिक वो जो है टैक्स होता है, जबकि मैं 1,40,000 पहले भर चुका था। सवाल ये है कि यदि सरकार नहीं सुनती है, आप टैक्सी चलाते हैं, ओला उबर जो भी आपने बताया, तो क्या इनके चक्का जाम करेंगे, इनको बंद करेंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं, प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा जी। अदर स्टेट में ऐसी कोई वो नहीं चल रही है। आंदोलन होगा आपका ये जानना? गाड़ी चलाते रहोगे क्या? गाड़ी नहीं, गाड़ी बंद होगी जी, गाड़ी बंद होगी जी, सारी गाड़ी बंद होगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। बीजेपी हटाओ का भी नारा लगा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जब वो हमारी सुनी है, हमारे ऊपर थोप रही है बीजेपी, आए दिन थोप रही है हमारे ऊपर, कब तक सहन करेंगे हम? सर जी, आप क्या कह रहे थे अभी? सब बीजेपी की ये जो नीतियां है ना, ये ड्राइवरों के हित में नहीं है, ये ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। अगर टैक्स बढ़ाया जाता है, कुछ % बढ़ाया जाता है, अगर ये 15 साल का टैक्स एक बार ले रहे हैं, क्या अपने सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो सरकारी कर्मचारी है, क्या उन्हें 15 साल का वेतन एक साथ दे सकती है सरकार? मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये जो सरकार की नीतियाँ, आए दिन नीतियाँ बदल दी जाती है। क्या हम अपने बच्चों को बेच दें, गाड़ी बेच दें, क्या करें, रोड पे आ जाएं? आत्महत्या करने पे सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। मेरी तो गाड़ी बिक गई है, मैं फिर भी आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं क्या कहते हैं, रैपिडो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। एक टाइम पे मेरी अपनी गाड़ी होती थी 7 लाख रुपए की। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं, जैसे कि आपको पता है, सभी साथी जो अभी पूछ रहे हैं, ये हमारी जो मुहिम है, मंच है प्रधान जी हेल्पिंग फाउंडेशन ड्राइवर मोर्चा के मंच है अपनी, इसमें सारे ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर बात की जाती है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे, अभी 2 महीने पहले इसमें समस्या आई थी सबसे बड़ी, हमारा टैक्स, OTT टैक्स, जो कि सरकार ने अपनी मंशा, तानाशाही के तरीके से ड्राइवरों पे थोप दिया था।
एक कहीं ना कहीं एक प्लान होता है, कोई भी सरकार अगर कुछ कर रही है प्लान के तहत कार्य करे जो कि ड्राइवरों का शोषण ना हो और ड्राइवर भी अपनी दिनचर्या को कमाएं। लेकिन सरकार की तानाशाही सरकार ने अपने ऊपर ड्राइवरों के ऊपर थोप दिया और जैसे तैसे ले दे के ड्राइवरों ने टैक्स को भरा। लेकिन आज भी बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं जो कि गाड़ियों को बेच चुके हैं और ड्राइवर आज तक टैक्स नहीं भर पाए। अभी मुश्किल से कुछ ही महीने बीते हैं तब तक पीछे से पैनिक बटन को लेके आ गए और ये पैनिक बटन की कालाबाजारी इतनी बड़ी है, मुझे लगता है अगर अच्छे से अगर सरकार संज्ञान में ले तो कालाबाजारी के तौर पे इनको दयाशंकर जैसे को इस्तीफा करना पड़ जाएगा मजबूरन। क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 15-20 हज़ार कम से कम इसका पैनिक बटन का शुल्क है। अदर स्टेट में आप जाओ 5,000, 4500-3500 तक का इसका पैनिक बटन का MRP है। तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि ये कालाबाजारी है, कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। अगर ये सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, आने वाले समय में हो सकता है हम अनशन पे बैठेंगे, यहाँ पर घेराव करेंगे, चाहे मैं ITO को घेराव करना पड़े चाहे DM साहब को घेराव। देखिए नमस्कार, मैं प्रधान जी हेल्पिंग फाउंडेशन ड्राइवर संगठन से जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। मैं ये यहाँ पर आज हम जो ज्ञापन देने आए हैं DM साहब को, अपनी जो मुख्य मांगे हैं हमारी कुछ उनको लेकर, तो ये पैनिक बटन के नाम पर जो सरकार की कालाबाजारी चल रही है, खासकर परिवहन विभाग की, परिवहन विभाग दयाशंकर जी जो मंत्री जी हैं उनकी जो कालाबाजारी चल रही है, उनकी जो काली नीतियां हैं, उनके विरोध में आज हम काले झंडे लेकर, काली नीतियों के विरोध में और काले झंडे लेकर हम आज प्रदर्शन करने के लिए आज DM कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए हम यहाँ पर। और मैं कहना चाहता हूँ इस भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट नीतियों से ये जो पैनिक बटन में जो अवैध वसूली चल रही है इसे तत्काल रूप से बंद किया जाए। हम 3 दिन का, आज 21 जुलाई को हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। हम 3 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को, गवर्नमेंट को, शासन को, प्रशासन को। अगर 3 दिन में अगर एक समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम ITO गाजियाबाद का और प्रदेश व्यापी हम आंदोलन करेंगे और घेराव करेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। गाड़ी से संबंधित और क्या क्या जाता है? देखिए गाड़ी के संबंधित आज गाड़ियां बिकने की कगार पे खड़ी हैं। कुछ लोगों की किस्त टूटी हुई है, MI टूटी हुई है, घर के खर्चे पूरी नहीं हो रहे, घरों के राशन के डब्बों में राशन नहीं है, राशन के डब्बे खाली पड़े हैं। यह सरकार नीतियां पे नीतियां लगाती हुई जा रही है। कहाँ से ड्राइवर लेके आएगा पैसा? इनके रिश्तेदार लग रहे हैं ये निप्पॉन कंपनी वाले जिन्होंने ठेका दे दिया है। इन्होंने राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निप्पॉन कंपनी को क्यों ठेका दे दिया? निप्पॉन कंपनी वाले का रिश्तेदार लगते हैं इनके, जो कि 18,000-20,000 रुपए का पैनिक बटन लगा रहे हैं। वहीं अदर स्टेटों में 5,000 रुपए का पैनिक बटन लगता है। क्या ये कालाबाजारी नहीं है? क्या इनको पता नहीं है? ये आपकी फिटनेस भी होती है गाड़ी की? चोर बाजारी चला रखी है, प्राइवेटीकरण कर दिया हर चीज का। पहले फिटनेस हुआ करती थी, जो सरकारी फीस जाया करती थी वो सरकारी फीस में फिटनेस हो जाती थी। आज अब वो 9 से 10,000 रुपए फिटनेस के तौर पर प्राइवेट एजेंट जो बैठे हुए हैं वो ले रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां दलाली देनी पड़ती है, बिना दलाली के कोई गाड़ी पास नहीं होती। और जब तक आप दलाली नहीं दोगे, आपकी गाड़ी कितनी भी ठीक हो, लेकिन आपकी गाड़ी पास नहीं होगी। और आप बिल्कुल खटारा गाड़ी लेके जाइए और पैसे दो और गाड़ी पास कराओ। ये कालाबाजारी चल रही है आज यहाँ। सरकार कह रही है कि हमने अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबको ठीक किया है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देश में? यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, यहाँ खाने के लिए ड्राइवर परेशान है। सरकार ने कोई भी किसी भी पेट्रोल को नहीं छोड़ा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं देश के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, चाहे किसान हो, किसी को नहीं सरकार ने बख्शा। कोई भी किसी भी वर्ग को नहीं सरकार। परमिट चार्ज क्या लगता है आपका? परमिट चार्ज ऑल इंडिया परमिट जो है क्या कहते हैं वो उसकी फीस जाती है 2 से 2,500 रुपए। बल्कि RTO में हमें वो ब्लैक में करवाना पड़ता है, जिसको 12-12, 15-15 हज़ार रुपए देके हमें रिन्यू करवाना पड़ता है। इतनी बीच में दलाली चल रही है। क्या ये पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए सरकार के? और क्या कहते हैं आम जनता के बीच में दलाल क्यों बिठाए गए हैं? एक निप्पॉन कंपनी को क्यों ठेका दिया जा रहा है? अन्य कंपनियां क्यों नहीं? अन्य राज्यों में अगर अन्य राज्यों में टैक्स बटन के विरोध में हम यहाँ DM कार्यालय पर आए हैं। DM साहब को अपना ज्ञापन देंगे। कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं ऐसी जो कि हम यहाँ अपनी बताएंगे, जो कि सरकार द्वारा सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए और जल्द से जल्द हमारी जो समस्या है उनका निवारण किया जाए। हमारी समस्या है एक पैनिक बटन को लेकर।